खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां व्यापार मंडल बाजपुर से जुड़े व्यापारियों द्वारा गत दिवस श्री राम भवन धर्मशाला में बैठक कर सोमवार साप्ताहिक हाट बाजार को पूर्ण रूप से न लगने देने के ऐलान के विरोध में सैकड़ों लोगों ने सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव, देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल बाजपुर के अध्यक्ष स्वरूप भारती, उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि, अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के प्रदेशाध्यक्ष प्रेम सिंह यादव की अगुवाई में एसडीएम कार्यालय पर सांकेतिक धरना दिया। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वर्षों पुराने बाजपुर के सोमवार साप्ताहिक हाट बाजार को बंद करने का प्रयास किया गया तो प्रशासन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस मौके पर सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव ने कहा कि सोमवार साप्ताहिक हाट बाजार को समाप्त करना न्याय संगत नहीं है, इसमें आम जन के हित प्रभावित होंगे। इस तुगलकी फरमान का पुरजोर विरोध होगा और साप्ताहिक हाट बाजार निरंतर जारी रहेगा। आपको बता दें तो इस मौके पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष सत्यवान गर्ग एवं जिला उपाध्यक्ष प्रमोद राजहंस के नेतृत्व में एवं व्यापारियों के संयुक्त रूप से एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन देकर कहा एवं जाम तथा जीएसटी नंबर सहित आपराधिक घटनाओं को देखते हुए सोमवार का साप्ताहिक हाट बाजार नहीं लगना चाहिए। इसके साथ ही बॉर्डर पर बाजार में आने वाले व्यापारियों के जीएसटी नंबर चेक किए जाएं। वहीं सत्यवान गर्ग ने कहा कि सोमवार को लगने वाला है बाजार रविवार को लगाया जाए और वह भी सड़कों पर ना लगाया जाए। आप सभी का हम पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं जो पिछले आप लगभग 2 घंटे से हमारे कार्यक्रम में हैं। बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, जो बाजपुर का साप्ताहिक बाजार था, उसे लोग समाप्त करना चाहते हैं षड्यंत्र के तहत। कुछ व्यापारी बंदियों ने कल एक बैठक की गई थी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा कि बाजपुर का बाजार बंद होना चाहिए। आपको बताना चाहते हैं कि बाजपुर क्षेत्र में जो बाजार लग रहा है, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से बाजार लगता आ रहा है। इस बाजार का लोग मेले के रूप में इंतजार करते हैं। जो हमारे साथी हैं, चाहे वो राजमिस्त्री हो, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, इस दिन का इंतजार करती हैं कि सोमवार का बाजार आएगा, हम यहाँ बाजार जाके अपने परिवार के लिए पूरे सप्ताह का सामान उचित मूल्यों पर खरीद कर लाएंगे। लेकिन उन सभी को ये लोग दबाना चाहते थे। व्यापारियों में हमारे साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री सिंह भारती जी हैं, इनका पूर्ण समर्थन मिला है। हमारे दलित समाज के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि जी पूरा समर्थन मिला है। हमारे प्रेम सिंह यादव जी हैं, यादव सभा के हैं, भूपेंद्र कौर बेदी जी हैं, हमें सभी का समर्थन मिला है। और संपूर्ण बाजपुर की तहसील के ब्लॉक के सभी प्रधान, सभी साथी चाहते हैं कि सोमवार का बाजार लगना चाहिए। हम मांग करते हैं कि हमारा जो साप्ताहिक बाजार है इसे जारी रखा जाए। इसके माध्यम से सांकेतिक आधे घंटे का धरना दिया है। अगर ये धरने को इन लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, अगर बाजार हटाने की इन्होंने बात भी कर दी, तो तहसील परिसर की जो मई दीवारों के लिहाज से लाके हम लोग भर देंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। सांकेतिक धरना था हमारा 1 घंटे का, भाई अरविंद यादव जी के कुशल नेतृत्व में और भाई प्रेम सिंह यादव जी के और उत्तराखंड दलित समाज सुधार संगठन के नेतृत्व में। ये कल ही पता चला हमें एक तुगलकी फरमान के जरिए कि हाट बाजार बाजपुर का ये हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। बड़ा दुख हुआ, फेसबुक के माध्यम से हमने सुना। तो बाजपुर के कुछ तुच्छ किस्म के व्यापारियों द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी हुआ। हमने कहा ठीक है भाई, बंद करवाओ। तो हम सांकेतिक धरने के रूप में यहाँ पर आज बैठे और हमने आज उपजिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा और कहा उनसे कि जिस तरह से प्राचीन समय से यहाँ पर हाट बाजार लगाया जा रहा है, गरीब मजदूर, असहाय, पीड़ित, जो फैक्ट्रियों में मजदूर हैं, किसान हैं, लोग हैं, अपने वर्किंग का काम कर रहे हैं और साप्ताहिक रूप से आके अपनी आमदनी के जरिए के रूप में आके और साप्ताहिक हाट बाजार में काम करके आके जो भी आमदनी के रूप में आके सस्ता सामान खरीदते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं, आके सामान खरीदते हैं सस्ता रूप में। और जो बाजार का लोग हैं वो उन्हें लूटने का काम करते हैं महंगाई के रूप में। तो हम उन्हें जो लूटने का काम है वो उन्हें बचाने के रूप में आज यहाँ पर बैठे थे। तो हम चाहते हैं, एसडीएम महोदय से हमने बात की है कि बाजार लगना चाहिए, हर कीमत पर लगना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बाजार लगेगा और हम उनके इस आदेश से खुश हैं। और सभी
पत्रकार बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ये भी कहता हूँ कि जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है आप लोगों के सामने है, क्योंकि ये 60 साल पुराना ये बाजार है जिसको ये समाप्त करना चाहते हैं। हम व्यापारियों के विरोधी नहीं है, कुछ इन लोगों ने हमारे व्यापारियों को उकसाकर जो है सही षड्यंत्र कर रहे हैं, ये बाजार बंद करने की वो चेष्टा कर रहे हैं। और अगर ये बाजार बंद किया जाएगा उसके घोर परिणाम होंगे, क्योंकि ये एक बहाना जो उन्होंने ले रखा है कि चक्का जाम की जिम्मेदारी किसकी होती है, मैं आप लोगों से पता करना चाहता हूँ। चक्का जाम की जिम्मेदारी है प्रशासन की होती है। अगर प्रशासन चाहे तो चक्का जाम नहीं होगा। दूसरा है ई रिक्शों का, मैंने जिला अधिकारी और कोतवाल महोदय से पता किया था, उन्होंने कोई भी मेरी बात को संज्ञान में गंभीरता से नहीं लिया। मैं कहता हूँ अगर यहाँ पर चारों दिशाओं में अगर स्टैंड बना दिया जाए ई रिक्शे का और उनको रूट वाइज छोड़ा जाए तो चक्का जाम नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि अभी तो इसके मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपने मेरा भतीजा जो ठेकेदार है उसके नाम से ठेका चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। मैं सभी व्यापारियों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसके साथ साथ जो छोटे व्यापारी हैं मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ, अपने भतीजे के पक्ष में नहीं आया हूँ। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी न्याय हो वो इनके उसमें होना चाहिए, इनके साथ खिलवाड़ ना हो। लोगों की समस्या को देखते हुए और जो हमारे विद्यालय खुलते हैं मंडे को, उसमें जो बच्चों के छूटने का समय है विशेष तौर पे 2-3 बजे, उस समय मार्केट लगना शुरू होती है, पीक टाइम होता है और जाम लगता है। और दूसरा वर्किंग डे होने के कारण इसमें कई लोगों की शिकायतें भी आ रही थी, समस्याएं भी उठा रहे थे। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने 3-4 दिन पहले एक बैठक आहूत की थी, जिसमें व्यापार मंडल, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका और जो कंसर्निंग ठेकेदार है उनको भी बुलाए थे और समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे शहर के वो भी है। उसमें ये तय हुआ कि जो मार्केट लगती है साप्ताहिक बाजार है हमारे यहाँ मंडे को, वो उस जाम का सबसे बड़ा कारण मंडे मार्केट थी। तो ये सब समय से तय हुआ था जो बैठक में उपस्थित थे कि इसको संडे की बजाय मंडे की बजाय संडे को हाट बाजार लगवाई जाए। तो उसके संबंध में आज उस दिन जो मंडे था नेक्स्ट, उसमें जो व्यापारी लोग आए थे, जो बाहर के व्यापारी थे ज़्यादातर, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया कि हमारी जो पूरा सप्ताह है हमारा शेड्यूल बिजी रहता है और संडे के दिन हमारे जैसे गदरपुर स्वार वगैरह भी मार्केट लगती है, तो इसको मंडे रखा जाए। तो हम लोगों ने चूँकि स्थानीय हित को प्राथमिकता दी जाती है और यहाँ जो जाम की समस्या इतनी चौड़े रोड होने के बावजूद भी मंडियों को जाम काफ़ी बड़ा लग जाता है और उसके साथ साथ दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो उसको देखते हुए हमने सब लोगों ने तय किया था कि इसको संडे को मार्केट लगाया जाए। और आज जो है व्यापार मंडल ने भी एक ज्ञापन दिया कि जो साप्ताहिक मार्केट है इसको बंद कर दिया जाए। और अभी कई संगठनों जैसे देवपुर में उद्योग मंडल है, सपा समाजवादी पार्टी है और यादव महासभा है, उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन है, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और उसमें से कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि मंडे को रखा जाए, कुछ लोगों के द्वारा संडे को। तो अभी जो प्रशासन ने निर्णय लिया है कि मार्केट संडे को लगे, तो उसमें हमने पुलिस प्रशासन और नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि जाम और एक्सीडेंट की जो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है उसको देखते हुए मार्केट को संडे को लगवाएं। और नगर पालिका की ओर को निर्देशित किया गया है कि वो संबंधित ठेकेदार को सूचित कर दें कि वह जो व्यापारी आते हैं मंडे मार्केट में उनको सबको इन्फॉर्म कर दें कि अब जो है मंडे की बजाय संडे को मार्केट लगेगी, ताकि उनको पूर्व सूचना हो जाए और संडे को मार्केट ताकि सुचारू रूप से लग सके।